प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है और नारायण चंदेल से बात की, हमारे नेता प्रतिपक्ष से बात की हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने, और बजट को लेकर उन्होंने क्या कहा है आपको अब सुनवाते हैं। कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वित्त मंत्री के रूप में अपना 5वां बजट पेश करने वाले हैं। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल यहां पे मौजूद हैं। भूपेश बघेल और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं कि भरोसे का बजट है, सबकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। आपको किस तरह क्या उम्मीद है इस बजट से? कोई उम्मीद नहीं, ये नाउम्मीद भरा बजट है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं संभावनाओं का बजट, भरोसे का बजट। तो इसके पहले जो 4 बार बजट प्रस्तुत किए, क्या वो भरोसे का बजट नहीं था? मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जब बजट भाषण प्रस्तुत करें तो कृपया ये बता दें कि पिछले बार बजट में जितना प्रावधान किए थे जिन जिन कामों का, उसमें से कितने काम प्रारंभ हुए हैं। पूरे होने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, प्रारंभ। कितने कामों को प्रशासनिक स्वीकृति मिली, कितने कामों का टेंडर हो गया है, कितने कामों का वर्क ऑर्डर हो गया है, कितने काम मैदान में प्रारंभ हो गए हैं। कृपया बजट भाषण शुरू होने के पहले एक बार बता देंगे, प्रदेश की जनता जानना चाहती है। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष, उनको कहा है कि ये नाउम्मीदों का बजट होगा, और साथ ही साथ उन्होंने सवाल भी खड़ा किया है कि जब बजट के बारे में वो जानकारी दें तो ये भी जरूर बताएं कि पिछले बजट में जो घोषणा हुई थी उसमें से कितने का क्रियान्वयन हुआ है। कैमरामैन अजय गुज्जर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। चलिए, तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, आपको सीधे लिए चलते हैं। और जो अस्वीकृत है उनके कारण क्या है? कोई ना कोई कारण तो होगा ना। हाँ, बिल्कुल कारण, कोई ना कोई वैधानिक कारण होगा। वो गरीब आदमी है, आवास की बात है, और सब मेरी जानकारी में 1.5 साल से ऊपर हो गए। तो आप लोगों ने कोई पत्राचार किया कि कब उसकी स्वीकृति प्राप्त होगी, अब तक स्वीकृति क्यों प्राप्त नहीं हुई है? माननीय मंत्री जी, एक मिनट। माननीय आवास में तो नेताजी खूब आप घर भी घेरे, खूब किए, इसके बाद भी नहीं निपट पाया। माननीय, मैं एक साथ मैं पूछ लेता हूं, बता देंगे। वित्तीय वर्ष 2021-22 में नगर पालिका जहांगीर नगर में प्राप्त आवेदनों की संख्या 326 बताई गई है, जबकि वार्ड क्रमांक 14 में ही लगभग 30 से अधिक व्यक्तियों के आवेदन आज तक लंबित हैं। मेरे पास सूची भी है, मैं आपको अभी दे सकता हूं, सदन के पटल पर रख सकता हूं। तो आप बता दें कि अभी तक उनके आवेदनों पर क्या क्या कार्यवाही की गई है। ठीक है, आप जो बता रहे हैं, और निरस्त जो हुआ है उसके निरस्त होने के क्या कारण है? हाँ, निरस्त होने के कारण। माननीय अध्यक्ष महोदय, DPR बनता है, सर्वे होता है, उसके बाद स्वीकृति की कार्यवाही के लिए प्रस्ताव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा जाता है, और हमारे यहाँ से प्रस्ताव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गया है और वहां से जब आएगी स्वीकृति तभी उन पर कार्य प्रारंभ होगा। और दूसरे बहुत सारे DPR, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो DPR बने 2018 के पहले के हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे जगहों में दे दिया गया है, DPR बनाया गया है जो जमीन उसकी है ही नहीं, पक्के मकान हैं, तो उसमें स्वीकृति का प्रावधान ही नहीं है, इसलिए इसमें जो स्वीकृति है वो काटी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय। सौरभ सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के मेरे अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1 में माननीय मंत्री जी का जवाब आया है। 2022-2023 में अकलतरा में 127 आवास स्वीकृत हुए हैं और बलौदा में 259 आवास स्वीकृत हुए हैं। स्वीकृति के विरुद्ध भुगतान 10 महीने में 0 है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इन हितग्राहियों को भुगतान क्यों नहीं दिया गया 10 महीने में? आपने स्वीकृत किया, जो स्वीकृत किया उसका भुगतान क्यों नहीं हुआ? माननीय अध्यक्ष महोदय, भुगतान की एक निश्चित प्रक्रिया है। जैसे जो काम प्रारंभ करता है, फाउंडेशन लेवल तक हो जाता है, उसमें 25% राशि उपलब्ध कराने का है। अब जब काम ही प्रारंभ नहीं करेंगे, बहुत सारे जगहों में काम प्रारंभ नहीं किया गया है, इसलिए नहीं हुआ है, या जो लक्ष्य है उसके लिंटल लेवल तक काम हो गया है, तो उतने का भुगतान, जितना काम करेंगे उतना भुगतान होगा। मूल्यांकन सत्यापन के बाद भुगतान होता है। अध्यक्ष महोदय, 0 है, 0 जवाब में आया है, 0। एक हितग्राही को 1 रुपए नहीं दिया गया है। माननीय हितग्राही को कुछ पैसा देता तो समझ में आता, एक हितग्राही को 1 रुपए नहीं दिया गया है। आप जवाब देख लीजिए। ठीक है, एक हितग्राही को 1 रुपए नहीं दिया गया, किसी भी हितग्राही को 1 भी रुपए नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया है?
आप अपने वर्क प्रोग्रेस के अरे हिसाब से भाई पैसा दीजिए। आपके मोदी जी ने तो पूरा पैसा रोक के रखा हुआ था, इसीलिए तो लेट हुआ। अध्यक्ष जी ये क्या है? एक पैसा नहीं दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्यों नहीं दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब काम प्रारंभ नहीं हुआ है तो पैसा कैसे देंगे? काम प्रारंभ होगा तभी तो पैसा देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं गंभीरता से आरोप लगा रहा हूं। बलौदा नगर पालिका में 200 लोगों के प्रकरण को सीएमओ ने 2 महीने से पैसा नहीं मिलने के कारण, घूस का पैसा नहीं मिलने के कारण रोक कर रखा है प्रकरण। 200 प्रकरण बलौदा नगर पालिका में, और इसमें एडवांस देने का प्रावधान है। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं जीरो एडवांस देने का प्रावधान है। आप एडवांस नहीं देंगे हितग्राही को, तो हितग्राही काम कैसे चालू करेगा? कहाँ प्रावधान है? किस नियम में लिखा है एडवांस देने का? मैं आपको ये बोल रहा हूं 200 लोगों का प्रकरण बलौदा में आज दिनांक में पेंडिंग है, पर्ची मंगवा ले। माननीय अध्यक्ष महोदय, 200 स्वीकृत है, काम प्रारंभ होगा स्वीकृत तभी नहीं, तो काम पैसा प्रारंभ हो गया है। एडवांस काम देखो, प्रारंभ हो गया है, काम वहां पर प्रारंभ हो गया है। सीएमओ ने फाइल रोक कर रखी है क्योंकि सीएमओ को जो मिलना है, जो अपेक्षा है, वो मिल नहीं रही। माननीय अध्यक्ष महोदय, आवास का मामला है, गरीबों का मामला है। क्या माननीय मंत्री जी पूरे प्रकरण की जांच कराएंगे क्या? चलिए आप पूछिए चंद्राकर जी। नहीं, मैं बता रहा हूँ। जीरो क्यों है, शून्य क्यों है? माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो एडवांस देने का प्रावधान इसमें नहीं है। पहले सदस्य जी अपना जानकारी दुरुस्त कर ले। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कार्य प्रारंभ किया जाता है तो जियो टैगिंग कर कार्य प्रारंभ करने पर फाउंडेशन के लेवल पर 25% देने का प्रावधान है। दूसरा, बलौदा में हमारे माननीय सदस्य ने जो कहा है, मैं आपको बता देता हूं। बलौदा में जो स्वीकृत आवास हैं वो 1 जनवरी